आज हम बात करते हैं सीएसएम में सीए की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सीएसएम में सीडी की। सीएसएम में सीडी वाज द कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल, दिस वन इज द कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोलिजन को होने से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा है? एक्चुअली हमारे पास दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है हमारे पास वायर्ड नेटवर्क, दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क। पहले हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं। वायर्ड नेटवर्क में लेट्स से ये मेरे पास सेंडर है और ये मेरे पास एक रिसीवर है, इनके बीच की कुछ यहाँ पर एक वायर्ड नेटवर्क है इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो मेरे पास वायर्ड नेटवर्क में जब हमारे पास सिग्नल सेंड होगा ऑब्वियसली एनर्जी लॉसेस तो होंगे, बट वायर्ड नेटवर्क के केस में मेरे पास या तो इस वायर की डिस्टेंस छोटी होगी, या फिर अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, रिपीटर्स यूज करते हैं इन बिटवीन। वो क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एनर्जी लॉसेस होंगे हमारे पास सिग्नल के, उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे रीजनरेट कर देगा। सो सेंडर ने जिस स्ट्रेंथ पे अपना सिग्नल सेंड किया है, सेम स्ट्रेंथ पे वो रिसीवर को रिसीव होता है। ठीक है, और अगर इन बिटवीन कोई कोलिजन होगा तो यहां पर उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इन केस ऑफ वायर्ड नेटवर्क इट विल बी ट्वाइस। ठीक है, बट इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क में अगर ये हमारे पास सेंडर है और ये एक रिसीवर है, इन बिटवीन क्या होगा, हमारे पास वायरलेस के केस में कुछ कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे हमारे पास इस सिग्नल के। तो जब ये हमारे पास रिसीवर पे रिसीव होगा, एट दिस टाइम मेरे पास इस सिग्नल की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट वीक हो चुकी होगी। ठीक है, और अगर इन बिटवीन कोई कोलिजन होगा, देखो वायर्ड के केस में उसने इसकी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया था जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, बट इसके केस में हमारे पास इन केस अगर कोई सिग्नल होगा भी, कोई कोलिजन होगा भी इन बिटवीन, तो मेरे पास इसकी स्ट्रेंथ में केवल 10 से 20% ही इंक्रीमेंट आता है इसके एनर्जी लेवल की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, सो मेरे लिए रिसीव और मेरे पास रिसीवर इसी चीज, रिसीवर या सेंडर कोई भी, वो इसी चीज से तो आइडेंटिफाई कर रहा था स्ट्रेंथ लेवल से मेरे सिग्नल की कि कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ के वो केस में ट्वाइस हो जा रहा था, तो इट वाज श्योर कि कहीं इन बिटवीन कोई कोलिजन हुआ है, तभी वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई है एनर्जी लेवल। बट इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क, दिस इज वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस के केस में यहां पर केवल 10 से 20% इंक्रीमेंट ही होता है मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रेंथ में। सो मेरे लिए ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं इसमें कोलिजन को कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कोलिजन हुआ है नहीं भी। माइट भी ये 10-20 क्या माइट भी ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे ही रहा हो, ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क। सो मेरे लिए कोलिजन डिटेक्शन करना थोड़ा टेढ़ी कीर है इन केस ऑफ वायरलेस नेटवर्क। सो उन्होंने क्या किया, हम इस कोलिजन को होने की प्रोबेबिलिटी को ही कम कर देते हैं, रादर देन कि मैं कोलिजन को ढूंढूं या डिटेक्ट करूं, मैं इस कोलिजन को होने की पॉसिबिलिटी को कम कर देता हूं। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, सीएसएम में सीए, इन्होंने कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल बनाया। दिस वाज डिजाइन्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स एंड दिस इज इफेक्टिव बिफोर ए कोलिजन। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल कोलिजन को होने से उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर दे रहा है। ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसके केस में हमने, जैसे कि हमें सीएसएम में सीडी में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स नहीं थे, बट यहां पर एक्नॉलेजमेंट्स हैं। ठीक है, एंड अगेन दिस इज द सेम एज द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, और इन सब के लिए ये यूज करता है तीन टेक्निक। ये कोलिजन अवॉइडेंस के लिए तीन टेक्निक्स को यूज करता है। द फर्स्ट वन इज इंटरफ्रेम स्पेस, सेकंड वन इज कंटेंशन विंडो एंड थर्ड वन इज एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी को कैसे कम कर रहे हैं, देखो लेट मी ऑब्जर्व दिस फर्स्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक शेयर्ड चैनल है, कोई भी एक शेयर्ड चैनल है, इस पे यहाँ पर ये एक ए है, यहाँ पर ये एक बी है, यहाँ पर ये माइट भी एक सी हो, यहाँ माइट भी एक डी हो। ठीक है, अब ए को अपना डेटा सेंड करना है। ठीक है, ए क्या करेगा, अगेन दिस इज सीएसएम प्रोटोकॉल, पहले वो कैरियर को सेंस करेगा और फिर डेटा को सेंड करेगा अगर चैनल फ्री होगा तो यहां से उसने क्या किया, यहाँ से उसने इस चैनल को सेंस करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसने कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस सेंस कर रहा है, बट क्योंकि अभी मेरा जो कैरियर है वो बिजी है, जो चैनल है वो बिजी है, सो अभी तक वो सेंड नहीं कर सकता, उसको चैनल बिजी दिख रहा है। बट यहाँ आते यहाँ पर उसको एक चैनल फ्री मिला। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 10 बजे हुए हैं, यहाँ पर ये इसने 9 से स्टार्ट किया था और इसको 10 बजे तक, यहाँ पर 10 बजे एट शार्प 10 उसको ये खाली मिला एक चैनल। ठीक है, अब अगर मैं सीएसएम में की बात करूं तो सीएसएम में क्या कहता है कि ठीक है, अगर आपको खाली मिला है, जैसे चैनल खाली मिला है, तो आप उस पर अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। बट इसने क्या कहा, अगर ए को ये 10 बजे खाली मिला है ये चैनल, तो इसने ये कहा कि जैसे मुझे चैनल खाली मिलेगा मैं इमीडिएटली डेटा सेंड नहीं करूंगा। ठीक है, माइट भी ऐसा हो कि मेरे से पहले या एट द शार्प 10 माइट भी किसी और ने भी डेटा सेंड किया हो और वो मुझ तक अभी पहुंचा नहीं हो। माइट भी बी ने डेटा सेंड किया था बट वो अभी तक 10 बजे तक, या क्योंकि 10 बजे इसके खाली हुआ चैनल, ये इसको अभी तक ये डेटा ना पहुंचा हो इसके पास, सो इसलिए इसको अभी तक ये चैनल क्या दिख रहा है, फ्री दिख रहा है। सो वो क्या कहता है, मैं अभी थोड़ा और वेट कर लेता हूं, अगर किसी और ने डेटा सेंड किया हुआ होगा या चैनल को कोई यूज कर रहा होगा तो वो इसको फ्री कर देगा।
या तब तक ये फ्री हो जाएगा, सब अज्यूम करके चल रहा है, ठीक है। देखो सारी प्रोबेबिलिटी कभी कम नहीं होगी, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस कोलिजन को होने की कम कर दे रहा है, ठीक है। सो उसने ये कहा जैसे उसे चैनल खाली मिला, मैं एक दिस इंटरफ्रेम स्पेसिंग, इंटरफ्रेम स्पेस, उसने इस डिस्टेंस तक, इस टाइम तक फिर से वेट किया, उसने फिर से वेट किया, उसे ऑल्दो चैनल खाली मिला है बट वो यहां से यहां तक फिर से वेट कर रहा है, ठीक है। अब इतना टाइम वेट करने के बाद वो अगेन फिर से यहां पर, ये हमारे पास फिर से उसने एक कंटेंशन विंडो बनाई, एक टाइम विंडो बनाई और उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर ले, दीज आर द स्लॉट्स, और वो हर एक स्लॉट की स्टार्टिंग पे चेक करेगा कि क्या चैनल खाली हुआ है कि नहीं हुआ है। वो एक्चुअली क्या करता है इस कंटेंशन विंडो में, इतना तो उसने वेट किया ही है, इस कंटेंशन विंडो में भी कुछ वो रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स चूज करेगा। वो हम फ्लो चार्ट में बात करेंगे कि वो कैसे चूज करता है। एक्चुअली वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे चूज करता है, जैसे हमने बैक ऑफ टाइम की बात की थी। सो लेट्स से उसने यहाँ पर 5 स्लॉट्स चूज किए हुए हैं कि वो 5 स्लॉट तक वेट करेगा, ठीक है। सो पहले स्लॉट पे देखेगा क्या उसको खाली है, या सेकंड स्लॉट पे देखेगा क्या वो खाली है। वो हर एक स्लॉट के स्टार्टिंग पे देखेगा क्या उसको वो चैनल खाली मिल रहा है, और अगर लेट्स से उसको ये सेकंड स्लॉट पे बिजी मिला था तो वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा बिजी, क्योंकि उस चैनल बिजी मिला है तो वो होल्ड करेगा एक स्लॉट के लिए। फिर वो नेक्स्ट काउंटिंग जो अपनी थर्ड स्लॉट की स्टार्ट करेगा, जब तक उसको बिजी मिल रहा है, वो चैनल बिजी है, लेट्स से उसको इस स्लॉट पे वो खाली मिला तो उसने फिर से थर्ड जो अपनी काउंटिंग स्टार्ट, देखो पहले 2 स्लॉट उसने यहां पर वेट किए थे यहां तक, ठीक है। फिर उसे यहां पर उसको बिजी मिल गया सेकंड स्लॉट पे, बट वो बिजी रहा यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये इस तरह के केस के लिए अपनी काउंटिंग को स्टॉप कर देगा, अपनी काउंटिंग को स्टॉप कर देगा, और अपनी काउंटिंग इन 3 स्लॉट्स के बाद फिर से, या माइट भी 4 स्लॉट तक उसको बिजी मिला, फिर वो अपनी काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेगा, थर्ड स्लॉट की काउंटिंग। फिर वो इस पे वेट करेगा, इस पे वेट करेगा और इस पे वेट करेगा, और अगेन जैसे ही उसको फ्री मिला, जितने उसके नंबर ऑफ स्लॉट्स थे वेट करने के, उतनी देर उसने वेट किया, जैसे ही उसको फिर से खाली मिलेगा, फिर से वो अपना फ्रेम जो है, अब क्योंकि उसने, अब वो इतना अज्यूम करके चल रहा है कि जो इंटरफ्रेम स्पेस और कंटेंशन विंडो है, अब इसमें इसने इतना वेट कर लिया कि अगर किसी और ने सेंड किया हुआ होगा डेटा तो वो माइट भी अभी तक रिसीव हो चुका होगा, चैनल माइट भी फ्री हो गया होगा, ठीक है। सो जैसे ही उसे यहां पर चैनल, देखो हर एक स्लॉट के स्टार्टिंग में वो सेंस करेगा, जैसे ही उसे यहां पर ये चैनल फ्री मिला, उसने अपना फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर दिया, अपना फ्रेम सेंड किया। अब जैसे ही अपना फ्रेम सेंड करेगा, उस फ्रेम के साथ अपना एक टाइम आउट टाइमर भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा रिसीवर से कि मैं अपने टाइम आउट टाइमर के लिए, जो हमने फ्लो कंट्रोल्स में पढ़े थे, हमने गो बैक एंड स्टॉप एंड वेट, जो भी वो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उस इसके लिए टाइम आउट टाइमर के लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। और अगर विद इन द टाइम आउट उसको एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, दैट मींस रिसीवर कह देता है कि हाँ आपका जो डेटा है वो मेरे पास सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, तो वो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। बट अगर विद इन द टाइम आउट फ्रेम उसको ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ है और मेरा जो डेटा है वो लॉस हुआ है, ठीक है। उसके केस में वो क्या करेगा, फिर से अटेम्प्ट करेगा पूरे प्रोसेस को, फिर से आएगा, फिर से सेंस करेगा, इंटरफ्रेमेंसी स्पेसिंग में वेट करेगा। बट यहां से यहां तक का ये जो प्रोसेस है, ये एक्नॉलेजमेंट तक का, यहां पर वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है या अवॉइड करने, कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, कोलिजन कम से कम हो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टेक्निक्स, ठीक है। सो दिस वाज द टाइमिंग इन केस ऑफ सीएसएम में सीए, कि कैसे कैसे वो वेट कर रहा है। अब इसका एक बार फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसएम में सीए का क्या क्या फ्लो चार्ट है। सो हमारे पास सबसे पहले कोई भी डिवाइस जो है वो डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगी। के अगेन दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, के इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि कोई भी डिवाइस जो कितने अटेम्प्ट कर चुकी है अपने डेटा को सेंड करने के लिए, वो आएगा, वो देखेगा क्या चैनल खाली है, अगर चैनल खाली नहीं है फिर से ऊपर सेंस करता हो जाएगा। देखो यही प्रोसेस है, यही कंटिन्यूअसली सेंसिंग वाला, ठीक है। सो वो यहां से यहां तक फिर से सेंस करेगा, बट अगर उसे खाली मिल गया तो वो क्या करेगा, इंटरफ्रेम स्पेसिंग के लिए वेट करेगा, इतना वेट करा, फिर उसे जब उसे खाली मिला, ठीक है, इंटरफ्रेम स्पेस के बाद फिर से उस क्या करेगा, जाएगा, फिर उसे अगर खाली मिल, देखो अगर उसको यहीं पे बिजी मिल जाता, यहां बिजी मिल जाता तो वो फिर से अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करता यहां से। अगर उसे फिर से बिजी नहीं, खाली नहीं मिलता तो वो फिर से स्टार्ट करता, बट जैसे ही उसे खाली मिला, अब वो क्या करेगा, जीरो से लेकर के 2 के इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर मैं मान लेता हूं के 2 है, सो 2 दैट इज 0 to 3। सो 0 से 3 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करेगा और उतने ही स्लॉट्स को वेट करेगा इस कंटेंशन विंडो में, ठीक है। ये जो हमने बात की थी कि वो 5 स्लॉट्स या 2 स्लॉट्स कैसे वेट कर रहा है। उसके बाद जब उसके स्लॉट्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना फ्रेम सेंड करना स्टार्ट करेगा। अपना फ्रेम, देखो इसको जितने स्लॉट्स वेट करना था वो अपने स्लॉट्स वेट करेगा, हो सकता है उन स्लॉट्स के बीच में भी उसको चैनल बिजी मिल जाए तो उस टाइम को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और उस जितने उसके नंबर ऑफ स्लॉट्स थे
उसके पे अगर उसको फिर वो स्लॉट्स के बाद उसको फ्री मिल जाता है अपना चैनल, तो वो उसको क्या कर देता है, सेंड कर देता है। वो अब उसने उतने स्लॉट्स वेट किया, फिर उसके बाद वो अपना डेटा सेंड कर दे रहा है। वो हर स्लॉट्स के स्टार्टिंग में सेंस करता है कि वो फ्री है, ठीक है। जब उसने अपना डेटा सेंड कर दिया, फिर वो अपना टाइम आउट टाइमर स्टार्ट करेगा। टाइम आउट टाइमर के बाद अगर उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, दैट मींस जो उसने डेटा सेंड किया वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। और अगर वो सक्सेसफुली सेंड नहीं होता है तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को एक इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा क्या मेरे अटेम्प्ट्स पूरे हो गए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैन बी 15। सो अगेन वो क्या अटेम्प्ट पूरे नहीं, अगर पूरे हो गए वो अवॉइड कर जाएगा, आई कैन नॉट सेंड द डेटा एज माय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैज बीन कंप्लीटेड। बट अगर उसके अटेम्प्ट्स पूरे नहीं हुए, फिर से जाएगा, फिर से सेंस करेगा, फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट करेगा, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द केस। अगर मेरे पास देखो ये तब का केस एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, टाइम आउट हो गया बट एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो उसके केस में पूरे प्रोसेस को फिर से रिवाइज करेगा या फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। ओके, सो दिस वाज द सीएसएम में सीए, सीएसएम में सीए वाज द कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, और ये हमारे पास यूजुअली वायरलेस नेटवर्क्स में यूज होता है। वेल, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीएसएम में सीए। वेल, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।